आज की क्लास हमारा ज्योग्राफी पे होने वाली है और ज्योग्राफी में सबसे पहला अध्याय जो कि क्लास 9th की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग रहेगा, यह है पहला अध्याय भारत का आकार एवं स्थिति। भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में बताने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर को पढ़ करके आप केवल क्लास 9th की ही तैयारी नहीं बल्कि इसके साथ साथ ज्योग्राफी का जो भी पार्ट है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो जनरल कंपटीशन की एग्ज़ाम हो जाए या फिर बीपीएससी की एग्ज़ाम हो जाए, एसएससी की एग्ज़ाम हो जाए, रेलवे की एग्ज़ाम हो जाए, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जो है सो यह क्लास सफिशिएंट रहेगा। ज्योग्राफी से इस टॉपिक से जो है सो क्वेश्चन जो है सो हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। इसलिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दिमाग में सोचे हुए रहते हैं कि अगर ये हमारी क्लास का नहीं है तो फिर हमारे लिए किसी काम का नहीं है, जबकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसा टॉपिक होता है जो कि कॉमन होता है। जो चीज़ आप जो है सो लोअर क्लास में यानी कि बेस मान के पढ़ते हैं, उसी चीज़ को आप हाई क्लास में जब चले जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ज्योग्राफी का वेटेज रहता है, उसमें भी पूछी जाती है। उसके बाद जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी पूछी जाती है। बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी पूछी जाती है। रेलवे की तैयारी कर रहे हुए होते हैं, उसमें भी ज्योग्राफी कहीं ना कहीं करंट अफेयर जैसी चीज़ों रहती है, और उसमें जो है सो एसएसटी का पार्ट रहता है, तो उसमें जो है सो ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आप जो है सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और हर चीज़ को हम मानचित्र के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे जो है सो इसकी डायग्राम तैयार होती है और कैसे इसका जो है सो आंसर निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला अध्याय का नाम आप देख सकते हैं, भारत का आकार एवं स्थिति। इसी के बारे में जो है सो आज हम जानेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि जिस विशाल भारत देश में हम लोग रह रहे हुए हैं, उसकी आकार कैसा है और उसकी स्थिति मतलब लोकेशन कैसा है। इस पॉइंट को हम जानने से पहले हम अपनी ओर से कुछ आपको बता देते हैं। जैसे कि एक पूरा जो है सो पृथ्वी है, तो हमने मान लिया कि पृथ्वी का आकृति कैसा है, तो गोल है। बिल्कुल सही जवाब है। अर्थ जो है सो कैसा है, तो राउंड है, यानी कि गोल है। अब गोल है इसकी आकृति में, तो हम लोग जानते हैं कि इसके बीचों बीच से एक लाइन जो गुजार देते हैं, इसको 0 डिग्री हम क्या कहते हैं, तो लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। लेटीट्यूड, ये कुछ अपनी ओर से फैक्ट बता रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। आप इस जानकारी को प्राप्त कीजिए, उसके बाद हम मुख्य बातें पे भी आएंगे, वो सारी चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिए हैं कि हम जो है सो इसमें हर एक बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह क्लास केवल 9th के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए भी जैसे यह क्लास सफिशिएंट होने वाली है। इसलिए इसको जो है सो आप ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। तो हमने जैसे कि बोले 20 से जो लाइन गुजार दिए हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि इसी को लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। अब इसके ऊपर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो नॉर्थ कहलाता है, और इस पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला टॉप पॉइंट जो होती है वो नॉर्थ पोल कहलाता है। नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग SP फॉर साउथ पोल कहते हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब उत्तर में ये चला गया और गोला का आधा भाग हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर। शॉर्ट में लिख रहे हैं N फॉर नॉर्थ, H फॉर हेमीस्फीयर। मतलब ये हुआ कि नॉर्थ हेमीस्फीयर मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध। गोला का जो आधा पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग गोलार्ध कहते हैं, और यह डायरेक्शन इसका नॉर्थ में चला गया है, इसलिए इसको नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जबकि नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ हेमीस्फीयर कहेंगे, मतलब SH कहेंगे। SH का मतलब समझना है साउथ हेमीस्फीयर। ठीक इसी प्रकार से अगर ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली लाइन खींच दिया जाता है, तो इसको हम लोग जो है सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है 0 डिग्री का, इसी को GMT लाइन भी कहते हैं, GMT। आपसे पूछा जाएगा कि GMT लाइन जो है सो वो कितने डिग्री से गुजरता है, तो आपको बोलना है कि 0 डिग्री से गुजरता है। और यही GMT लाइन जो है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम जो है सो GMT भी रखा गया है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कलर हमने चेंज कर लिए हैं ताकि दिखाई अच्छे से दे सके। अब उसके बाद देखिए, अपने इसमें भारत की जब स्थिति को हम देखेंगे, तो भारत जो है सो किस गोलार्ध में चला जाएगा, तो भारत के लिए बताना है कि यह जो है सो उत्तर में भी जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और उसके बाद ये पूरब में चला आता है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध। तो दोनों मिला करके उत्तर पूर्व गोलार्ध में हम कहते हैं कि भारत की लोकेशन यानी कि भारत की स्थिति है। आप इसका जैसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम दोबारा इसको मिटाएंगे और एक मानचित्र और बनाएंगे, जिसमें हम भारत की स्थिति को बताएंगे कि पूरे विश्व में हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में आता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अभी तक एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए आगे देखिए। अब इसको
हम समझते हैं कि इसमें जैसे कि हमने बोले हैं कि ये जो सो पहले एक विश्व बना लीजिए पूरा पृथ्वी को, और पृथ्वी को बनाने के बाद इसके बीच से एक लाइन गुजारी है जो कि 0 डिग्री होगा। इसके ठीक ऊपर में नॉर्थ में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है सो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट इसको ऐसे लिखेंगे और नॉर्थ लगा देंगे, यानी कि भारत की जो स्थिति होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के ऊपर चले जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है सो इसका अक्षांशीय रेखा फैला हुआ है। एक चीज़ और बता दें कि इसमें जितनी भी लाइनें आप सोए हुए देखेंगे ना, इस सोए हुए लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं तो अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हमने लेटीट्यूड लाइन बोले हैं। लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई जो लाइन होगी उसी को लेटीट्यूड लाइन कहेंगे। तो यह जो लाइन खींची गई है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो लेटीट्यूड लाइन है, ये इसका विस्तार बता रहा है कि इतना से इतना तक ये लेटीट्यूड है। बाकी वर्टिकली में भी हमने देखे थे कि यहाँ पर ये 0 डिग्री पहले क्या है तो देशांतर लाइन है, ये 0 डिग्री है देशांतर, यानी कि इसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन इसी को कहते हैं। अब उसके बाद देखिए इसकी जो भारत की जो स्थिति स्टार्ट होती है ना पूर्वी गोलार्ध में, ये होता है कहाँ से तो 68 डिग्री। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ये क्या है तो 68 डिग्री है, तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और फिर जो है सो 97 डिग्री ऐसे घुमा दिए तो यहाँ पर ये लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यहाँ पे भी ईस्ट लग जाएगा। तो यानी कि यह भारत की स्थिति है। हालांकि इसका फैक्ट हम लिखे हुए भी हैं पीडीएफ के माध्यम से, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये घबराइएगा नहीं सर दिखाई नहीं देता या फिर समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके लिए जो सारे फैक्ट को लिखे हुए यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं ना, हर बातों को लिखे हुए हैं, लेकिन अपनी ओर से कुछ नॉलेज दे रहे हैं आपको ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसलिए हम ऐसा डायग्राम बना करके आपको बता रहे हैं। अब इस दोनों का जो बाइसेक्ट पॉइंट मिला है ना, जो बाइसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ये ग्रिड के नाम से जाना जाएगा। और यही ग्रिड जो है सो भारत की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ है, तो वो इसी जगह पे भारत हमारा स्थित है। तो ये देखिए किस गोलार्ध में चला गया, तो ये जो है सो 0 डिग्री से ऊपर वाला में चला गया तो नॉर्थ हो गया, और उसके बाद यह देखिए ईस्ट गोलार्ध में चला आया, पूर्वी गोलार्ध में चला गया, इधर से पूरब होता है इधर पश्चिम होता है, तो पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों में है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर कर लेते हैं, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति एग्जैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया ना। चलिए अब उसके बाद देखिए हम कुछ फैक्ट के माध्यम से आपको जो है सो समझाने की कोशिश से करते हैं। जैसे इसमें देखिएगा पहला पॉइंट है, इसमें कहता है कि कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री 7 मिनट 23 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि यहाँ पर पूरा विश्व का ये नक्शा है, पूरा विश्व मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम 0 डिग्री से बांट दिए हैं तो ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। इसके ठीक उत्तर में नॉर्थ में चले जाते हैं 23.5 डिग्री में, यानी कि 23.5 कह लीजिए, या फिर इसी को हम लिखेंगे 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो लाइन चली जाएगी उसे हम कर्क रेखा कहेंगे, और इसके नीचे में जो 23.5 डिग्री का लाइन चला आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे तो मकर रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, तो इसको हम मकर रेखा कहेंगे। ऊपर नॉर्थ में गया तो इसको हम कर्क रेखा का नाम देंगे, इसको हम क्या कहेंगे तो कर्क रेखा कहेंगे, जबकि इसको क्या कहेंगे तो मकर रेखा कहेंगे। साउथ में चला आएगा तो मकर रेखा, नॉर्थ में चला गया तो कर्क रेखा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्क रेखा जो है यानी कि 23 डिग्री 23.7 उत्तरी अक्षांश जो है रेखा देश को बराबर 2 भागों में बांट देता है, मतलब भारत को बराबर 2 भागों में बांटता है, पूरे विश्व को नहीं। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यह कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह जो है सो 2 भागों में लगभग बांटता है। अगला पॉइंट है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, अभी जस्ट हमने बताया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाती है, उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इस विस्तार को आपको ध्यान में रखना। यही फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो अभी हमने जस्ट लाइन खींचकर बताया है ना, वो देशांतरीय विस्तार होती है। तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, एक सेकेंड,
68 डिग्री 7 मिनट इसको बोलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्व मतलब ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये जो है सो फैला हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके सामने फैक्ट। इस फैक्ट को भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए कि भारत की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब उसके बाद देखिए भारत का क्षेत्रफल के बारे में बातें किया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसके लिए बताना है यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अपने भारत की जो एरिया है, पूरा क्षेत्रफल है पूरे विश्व भर में, पूरा विश्व भर के लिए तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा एरिया को जब निकाला गया है तो यहाँ पर बताना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हालांकि इसका जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बताया जाएगा तो इसका जो है सो क्या हो जाएगा 32 लाख एक सेकेंड 32,08,263। एक सेकेंड, इसमें हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना जो है सो इसका भारत का एरिया है, जबकि इसको अप्रॉक्स में लगभग में लिखा जाएगा तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इस डाटा को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलिए इसके बारे में और समझते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में 7वां स्थान रखता है। यही पूछा जाएगा भारत जो है सो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, तो आपको बोलना है कि यह 7वां स्थान है। मतलब इससे बड़ा जो है सो 6 और देश है जो कि पहला स्थान रखता है। एक चीज़ और बता दें कि इसमें अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको बोलना है कि यह देश रूस हो जाएगा। रूस की जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही बड़ा है, तो ये हो जाएगा रूस। हालांकि इसका एक ट्रिक भी होता है, रुक चीन अब आ अमेरिका, तो ये भी हो जाता है। आपको रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, चीन तो चीन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ये जो है सो सभी का सभी जो है सो अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम हो जाएगा सही से, उस क्रम को भी ध्यान में रख लेना है। हालांकि यहाँ पर एक फैक्ट के ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा, और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो आपका 7वां हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए अब इसमें। उसके बाद कहते हैं भारत में 29 नहीं, एक सेकेंड, ये तो फैक्ट डाटा जो है सो रॉन्ग है। 28 जो है सो स्टेट है और 8 जो है सो यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश 8 है और 28 को राज्य हैं। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82 सही 1/2, यानी कि इसी को हम 82.5 डिग्री मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये भी ईस्ट में पड़ता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। हमारे भारत में जो टाइम जोन जो फिक्स किया गया है वो इसी से किया गया है। इसी को हम IST के नाम से भी जान रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से IST नाम है ना। तो ये भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है। अगला पॉइंट समझिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है सो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ये दो फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है कि राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा हो जाएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा बड़ा राज्य कौन है, तब वहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत की उत्तर यानी कि कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक की कुल लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है, तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है। यानी कि अगर मान लेते हैं हम, अगर एक रफली आइडिया बना लेते हैं, ये भारत है, सपोज डेट मान लिया कि क्या है, तो भारत है। तो भारत के जो है तो डायरेक्शन में ये नॉर्थ चला जाता है, इधर साउथ चला जाता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर से नीचे की जो कुल लंबाई है वो है कितना, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। जबकि ईस्ट से वेस्ट, इधर से इधर की डायरेक्शन में जो इसकी कुल लंबाई हो जाएगा वो बता रहे हैं कि 2933 किलोमीटर है। ये लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। तो मतलब नॉर्थ में यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अभी तो लद्दाख हो चुकी है, तो लद्दाख से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 बोलना है, और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो कुल लंबाई होगा वो 2933 किलोमीटर की होगा। इस बातों को आपको भी ध्यान में रखना है।
आगे समझिए इसमें और कर्क रेखा के बारे में और क्या कहते हैं 10वां पॉइंट में कि कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर के गुजरता है। आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो आंसर आएगा इसका 8 राज्य। अब इस 8 राज्यों का नाम याद रखने के लिए आपके सामने जैसे एक ट्रिक भी है। यह ट्रिक आप लोग जानते हैं कि मित्र पर क्या करते हैं, तो हम लोग गमछा झाड़ते हैं। तो मित्र पर गमछा झाड़, तो मित्र पर ही गमछा झाड़ देते हैं। बस इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये 8 राज्यों का नाम याद हो जाएगा कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरता है वो कितने राज्यों से गुजर रहा है, तो 8 राज्यों से मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, पौ से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, घ से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झाड़ से झारखंड। क्या हो गया, इसमें गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये झारखंड, टोटल 8। तो इस प्रकार से 8 राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से मैं इसका नाम फुल फॉर्म बता दूं। मी से क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, पौ से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झाड़ से झारखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जैसे ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए नाम दिया गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी क्या है, तो कर्क रेखा गुजरने जिस राज्यों से गुजरता है वो सभी राज्यों का नाम है। अगला पॉइंट इसमें 11 नंबर में देखिए क्या कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। यानी कि जब आप भारत की नक्शा बनाते हैं, एक सेकेंड, भारत की जब आप लोग क्या करते हैं तो नक्शा बनाते हैं तो इसके बीच में ही नीचे में लटका देते हैं किसको, तो श्रीलंका को। अब इस दोनों बीच में जो गैप है, समुद्र है, इसकी खाड़ी का ही नाम दिया गया है क्या, तो मन्नार की खाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट 12 नंबर, श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे द्वीप राष्ट्र हैं। दक्षिण में हमारे क्या है, तो द्वीप राष्ट्र है। मालदीव है और श्रीलंका है, ये भारत के दक्षिणी भाग में है। जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पर देखिएगा तो मालदीव आ जाता है और यहाँ पर अपना छोटा छोटा द्वीप जो है सो लक्षद्वीप है। तो यही जो है सो हमारे द्वीप राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट 13 नंबर, सुएज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत की समुद्री दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर हो गई है। यानी कि पहले ये लंबाई जो था बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हुआ करता था, इसलिए कोई भी व्यापारी जो है सो यूरोप से भारत आने में बहुत उसको लंबा समय लग जाता था। लेकिन जैसे ही सुएज नहर जो है सो बीचों बीच से बन गया है, वैसे ही उसको आना आसान हो गया है भारत तक और इसकी डिस्टेंस जो है सो 7000 किलोमीटर ही कम हो गई है। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यह जो है सो आपका फैक्ट था जो कि आपको जानना था। इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट बिंदु था उन बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा किए हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें जानकारी के लिए अभी बहुत सारा कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 अंक वाले क्वेश्चन जो कि अगले पार्ट में हमारा होने वाला है। यहाँ तक हम इसी पार्ट में रखते हैं। अगले पार्ट में हम आपको जो है सो क्वेश्चन वाइज जितना भी क्वेश्चन है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है, देख रहे हैं कितना अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं इस ऑब्जेक्टिव के बारे में। उसके बाद जो है सो 3 या 5 अंक वाला जो भी क्वेश्चन है, 3 या 5 अंक वाले क्वेश्चन को भी हम जो है सो अच्छे से समझाने वाले हैं। इसी में जैसे देखे कह रहा है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अभी जस्ट हमने बोले हैं कि रुक, चीन, अब अमेरिका, तो वहाँ से आपको ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा आंसर। तो जैसे रूस हो गया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी उसके बाद चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी का सही क्या है, तो भारत से बड़े देश से है जो कि 6 है। और 7वें स्थान पे अपना कौन सा हो जाएगा, तो अपना प्यारा सा देश भारत आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ जो है सो हम अगले पार्ट में बताने वाले हैं, इसलिए अगले पार्ट में भी आप इस चीज़ को देखिए सभी जो है सो क्वेश्चन आंसर भी हम आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं। MCQs के रूप में भी जो है सो हम आपके लिए क्वेश्चन रखे हुए हैं। यहाँ पे 4 चॉइस दिया हुआ रहेगा, उन 4 चॉइस में आपको खोजना है कि कौन सा आंसर इसका सही है, उसमें टिक लगाना है या फिर जो है सो बॉक्स मिलेगा तो उसमें कलर भी करना है। तो कैसा लगा क्लास हमारा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस प्रकार की पढ़ाई अगर हमेशा चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि जब भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक बच जाएगा और आप जो है सो समय के अनुसार इसको आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और इस वीडियो को देख करके अपनी जो है सो नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपनी तैयारियों को बेहतरीन बना सकें। शेयर भी कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक
लाइक भी कर लीजिएगा। एक बात और बता दें कि यह क्लास जो है सो क्लास नाइन्थ का जो ज्योग्राफी का पार्ट था उसमें से ये पहला अध्याय है। बाकी इसको जो है सो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि यह जानकारी जो है सो बेसिक रूप से है और इस बेसिक को जानने के बाद ही आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। जैसे बीपीएससी की तैयारी करना हो उसमें भी पूछी जाती है, एसएससी की तैयारी करना हो, बैंक की तैयारी करना हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये जो है सो आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसकी तैयारी को अच्छे से कीजिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।